जिंदाबाद 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 किसी से भी मांग ले। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, बात तो तुमको करनी होगी। समझौता भी करना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आंगनवाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आंगनवाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महाजन एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है। पुलिस को आगे करती है। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब है इंकलाब। जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है, हमारी मांगे सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है। हमारी मांगे सच्ची है। हम हमारी मांगे मांग के मना करेंगे, हम हमारी मांगे, मना के रहेंगे, हम हमारी मांगे। मना के रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं घूमे, कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं बैठे, पीछे सारी कार्यकर्ता ही बैठ जाओ। ओ पार्वती जी, इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में अब मुद्दों के साथ में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से नारी शक्ति का एक प्रदर्शन उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर चल रहा है। यहाँ पर इन महिलाओं का क्या कुछ कहना है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की किस तरह की मांगे हैं, इनको जानते हैं। क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार मानने को ही तैयार नहीं। हम आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सरकार के शरीर पे जो भी नहीं रहेंगी है। लेकिन अब की बार हमने ठान लिया है, सरकार हमें जब तक परमानेंट नहीं करेगी तब तक हम धरना बंद नहीं करेंगे। और सरकार से हमारे यही कहना है कि सरकार हमें परमानेंट नहीं करे तो भी है ना 18 से 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी तो देवे। क्योंकि आज एक मजदूर भी होता है ना, वो सुबह आता है 9 बजे 4 बजे घर चला जाता है, उसकी भी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। और हमारे 24 घंटे का काम है, आए दिन हमें काम करवाते रहते हैं। हमारे विभाग का, दूसरे विभागों का, अगर कोई सा विभाग काम नहीं कर सकता वो काम हम पे थोपा जाता है। और हम बिना कुछ कहे, बिना कुछ डरे हम वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार हमारी एक छोटी सी मांग मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी भी सरकार ने बजट में बोला कि सिर्फ 15% हमारा मानदेय बढ़ाया। 15% का मतलब ये होता है कि जिसकी 4000 सैलरी है उसका भी 15% है, जिसकी 8000 है उसका भी 15% है, और जिसकी 50,000 है उसका भी 15% है। तो ये अन्याय क्यों कर रहा है? काम अगर समान कर रहे हो तो समान वेतन भी हमें दिया जाए। हमें हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि समान वेतन दिया जाए। और चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जो 60 वर्ष की पूरी हो गई हैं उनको यहाँ से सम्मान पूर्वक हम विदाई दें, ताकि उनको कुछ मिल सके। वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी? उन्हें कुछ पेंशन दिया जाए और उनको रिटायर्ड पे एक मुश्त राशि दी जाए, ताकि वो महिलाएं अपना यहाँ से जब तक उसने पूरी जिंदगी तो आंगनवाड़ी में सेवा की है और उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो क्या लेके जा रही? वो खाली हाथ लेके जा रही, तो महिला क्या अपना जीवन यापन कैसे करेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पेंशन का और पेंशन व्यवस्था की जाए और एक मुश्त राशि भी दी जाए, ताकि वो महिला कुछ सम्मानजनक राशि लेके अपने घर जाए। देखिए कई सारी मांगे हैं, लेकिन मांगों के बीच लोगों के जो मुद्दे हैं वो जानते हैं। 8 मार्च आने वाला है, महिला दिवस मनाया जाता है,
लेकिन नारी शक्ति सड़कों पर दिखाई दे रही है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमें परमानेंट किया जाए, हमारा यही एक ही परमानेंट का मुद्दा आप बता रहे हैं, कोई ऐसा रूल है जिसमें ये बताया गया परमानेंट के लिए? कहाँ परमानेंट के लिए, कैसे, कहाँ कहाँ कहा गया है जी? 2018 में मुख्यमंत्री जी जब उनका वो हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमें परमानेंट किया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें परमानेंट किया जाए, हमारी बस एक ही मांग है। हम सालों से इतना काम करते आ रहे, इतनी परिश्रम करते आ रहे, लेकिन हमें कोई सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है। हमें परमानेंट किया जाए, हमारी एक ही मांग है, हमें परमानेंट किया जाए। देखिए, इनका ये कहना है कि परमानेंट किया जाए, और जो घोषणा पत्र सरकार का था, यानी कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान घोषणा पत्र निकाला गया, उसमें ये कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए, ऐसा इनका कहना है। और इसी को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, और क्या कुछ मांगे हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है, बताइए, क्या क्या वजह है? सबसे पहले तो बताइए क्या वजह है कि आप इस ठोस कारण से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए? हमारी यही मांग है कि जो सरकार का घोषणा पत्र था 2018 में, उसने सरकार ने पेज नंबर 25 और बिंदु संख्या 5 में लिखा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करेंगे। सरकार ने, अभी सरकार को 4 साल हो गए, सरकार ने परमानेंट तो दूर की बात है, हमें सम्मानजनक मानदेय भी नहीं दिया गया है। हमने जोधपुर से जयपुर पैदल मार्च भी किया था, हम महिला होके हम पैदल चली थी, फिर भी सरकार को हमारी तरफ ध्यान नहीं गया, और सरकार ने फिर भी इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अभी क्या दिया जाता है आपको, क्या क्राइटेरिया है? अभी हमारा राज्य सरकार का मानदेय है 3960, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। केंद्र देती है हमें 4500 रुपये और राज्य देती है 3960, दोनों का मिलाकर 8460 रुपये हमारे। इससे हमारी बहनों का घर का खर्चा नहीं चल सकता है। इसी वजह से हम बैठे हैं। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो हम दिन और रात का अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आपका क्या कहना है? सरकार ने हमारी बहनों के लिए एक मांग पूरी करी है कि 2-2.5 लाख रुपए जो भी पेंशन के रिटायरमेंट के टाइम देंगे, उसका आदेश जल्दी से जल्दी निकाले, और जो मानदेय बिल्कुल न्यूनतम है उसको थोड़ा बढ़ाए। और 40-45 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय पे ही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो इनकी जो भले ही चाहे इनकी भर्ती करने का जो रूल है वो भी भले चेंज करे, लेकिन संविदा और सेवा नियम में लिया जाए, ताकि आगे इनके परमानेंट होने का रास्ता खुले। आगे पहले किस तरह से मांग उठाई गई ये भी जान लेते हैं। इससे पहले कब कब आपके इसलिए मांग उठाई गई? हमने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया है, ऐसे ही बैठ के, और ऑल राजस्थान में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमारी बस यही एक मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, और उसके अलावा जो रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको एक मुश्त 5000 रुपये पेंशन मिली जाए, ताकि घर में उनका भी एक वो हो कि हमें भी एक राशि मिलेगी हर महीने, ताकि अपना घर गुजारा वो कर सकें। क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद एक वो रहता है कि अपन किससे मांगे, तो वो राशि हमें मिले। बस यही मेरी किस उम्र तक रिटायर्ड किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है रिटायरमेंट का? 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब 1 साल बढ़ाया गया है अभी सरकार से। अब हम चाहते हैं कि 65 साल हो या 62 साल हो। 61 साल में क्या रखा, तो 62 साल की जब हमने मांग की थी तो इन्होंने एक साल बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया, फिर 5 लाख रुपए की मांग की तो उन्होंने 3 लाख की मंजूरी हमें दी। तो वो भी मतलब है कि हमारी सीनियरिटी पे, कि जब से आप सर्विस में लगे हो तो वो आंकलन किया जाएगा, उसके आधार पर आपको ये पैसे दिए जाएंगे। हमारी मांग परमानेंट हो और 5000 का हमें पेंशन मिले, और रिटायर होने के बाद हमें प्रोत्साहन राशि दी। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यूँ तो काम का जो क्राइटेरिया है वो सरकार के नियमों के तहत भी देखा जाता है, लेकिन इन महिलाओं के द्वारा लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हमें मानदेय के साथ ही हमारा जो कार्यकाल के है उसके हिसाब से हमें परमानेंट किया जाए, और एक उम्र के बाद में जो रिटायरमेंट होता है उसमें भी पूरा लाभ दिया जाए। जिला कलेक्टर के बाहर अगर आप देखते हैं तो ये महिलाएं पिछले 3 दिनों से लगातार अपना धरना प्रदर्शन दे रही हैं, और विभिन्न नारे लगाते हुए यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती है तब तक हम इसी तरह से धरना देते रहेंगे। इनसे जानते हैं, 8 मार्च को पूरा देश, विश्व भर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नारी शक्ति के लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है, और अब आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का वो मौका भी आ रहा है। लेकिन ऐसे में आप अपनी मांगों को लेकर के यहाँ अड़े हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं? हम ये कहते हैं कि सरकार जहाँ के महिला दिवस मनाती है
लेकिन सरकार तो हमारी महिला की कुछ सुन भी नहीं रही। हम महिला इतनी प्रताड़ित हो रही है, हमारा इतना शोषण हो रहा है। एक तरफ तो महिला के लिए आप बात करते, बड़े बड़े दावे करते, दूसरी तरफ ये महिला इतनी परेशान हो रही है। ये सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर सरकार को कुछ करना है तो इन महिला के लिए पहले करे ना। अगर ऐसा करेगी सरकार तो हम कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाएंगे, हम काली पट्टी बांध के बैठे रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में नहीं मनाएंगे और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और पिछले 3 दिनों से ये धरना चल रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले को लेकर के क्या स्टेप लेती है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।